ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता विफल हो जाती है तो इसराइल ईरान पर हवाई हमले कर सकता है। वहीं ईरान भी इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका है। जी हां, संभावित संघर्ष की आशंका के बीच ईरान ने अपने सबसे खतरनाक ड्रोन दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। ईरानी टेक्नोलॉजी से बने ये ड्रोन उनकी आसमानी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। ईरान के ये नए ड्रोन है होमा, दिदेबान और शाहीन-1 FPV ड्रोन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन ड्रोन से इसराइल को क्यों खतरा हो सकता है और क्या है इन तीनों ड्रोन्स की ताकत। कहा जा रहा है कि ये तीनों ड्रोन ईरान में अब तक की सबसे विकसित टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। खास बात यह है कि ये तीनों ड्रोन VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग तकनीक से लेस हैं, जिससे इसे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती और किसी भी मिशन के लिए ये ज्यादा तेज हो जाते हैं। इन्हें दक्षिण पूर्वी ईरान में सेना के एक हवाई अड्डे पर प्रदर्शित किया गया। होमा ड्रोन, इस ड्रोन में वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग है। ये इसे रनवे की आवश्यकता के बिना उड़ान भरने में और उतरने में सक्षम बनाता है, जिससे ये जटिल और सीमित क्षेत्रों जैसे पहाड़ी या शहरी इलाकों में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। ये ड्रोन हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर से लैस है, जो इसे वास्तविक समय में खुफिया जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें VTOL टेक्नोलॉजी दी गई है, तो इस ड्रोन का उपयोग छोटे पैमाने पर सामान या उपकरण पहुंचाने के लिए भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसमें विस्फोटक लगाए जा सकते हैं और ये सटीक लक्ष्य को भेज सकता है। ये लंबे समय तक उड़ान भर सकता है, साथ ही ज्यादा ऊंचाई पर काम करने की क्षमता इसे रडार से बचने में मदद करती है। इससे दो फायदे होते हैं। ईरान चाहे तो इसका इस्तेमाल दुश्मन की निगरानी में कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सटीक हमले कर सकता है। दिदेबान ड्रोन, इस ड्रोन को खास तौर पर दुश्मन के इलाके में निगरानी के लिए तैयार किया गया है और इसलिए इसका नाम भी वही रखा गया है। फारसी में दिदेबान का अर्थ है प्रहरी या निगरानी करने वाला। इस ड्रोन में भी VTOL क्षमता है। ये ड्रोन सिग्नल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए सेंसरों से लैस है और दुश्मन के संचार को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ये ड्रोन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उपयुक्त है और इसे डिप्लॉय करना भी आसान है। साथ ही उन्नत सेंसर्स और कैमरों की मदद से ये रात में या लो विजिबिलिटी में भी काम कर सकता है। शाहीन-1 FPV ड्रोन, शाहीन-1 एक FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है जो ऑपरेटर को लाइव दृश्य के दृष्टिकोण से देखने की सुविधा प्रदान करता है। ये ड्रोन तेज गति और उच्च गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। FPV ड्रोन का उपयोग अक्सर छोटे सटीक हमलों के लिए किया जाता है, जैसे कि विस्फोटक पेलोड के साथ लक्ष्य को नष्ट करना। इसका उपयोग त्वरित टोह अभियानों के लिए भी हो सकता है और खास तौर पर शहरी युद्ध में ये और भी ज्यादा घातक हो जाता है। FPV ड्रोन आमतौर पर सस्ते और डिस्पोजेबल होते हैं, इसलिए इन्हें कामिकेज हमलों के लिए भी उपयुक्त बनाया जाता है। इसकी मूल ताकत की बात की जाए तो ड्रोन का छोटा आकार और तेज गति इसे रडार और हवाई रक्षा प्रणालियों से बचने में सक्षम बनाता है। ऑपरेटर को इससे रियल टाइम वीडियो फीड मिलता है, जिससे सटीक लक्ष्यीकरण संभव है। ईरान ने इन ड्रोन्स की पूरी ताकत अभी सार्वजनिक नहीं की है। कहा जा रहा है कि इन ड्रोन से ईरान की आसमानी ताकत कई गुना तक बढ़ गई है, खासतौर पर दुश्मन की निगरानी के मामले में। ये ड्रोन ईरान में ही स्वनिर्मित रूप से बने हैं और इसलिए ये सस्ते भी हैं। इसराइल से संभावित संघर्ष के बीच ईरान ने इन्हें सेना में शामिल किया है, जिसके कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। ईरान और इसराइल के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसराइल द्वारा तेहरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की खबरों के बीच ईरान ने कड़ा संदेश जारी किया है। ईरान ने इसराइल को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि उसके किसी भी प्रकार के सैन्य दुस्साहस का करारा और अप्रत्याशित जवाब मिलेगा। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने कहा, हमारे दुश्मन अगर किसी भी भ्रम में हैं कि ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा से खेलने का कोई मौका है तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस्राएली मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। हालांकि विश्लेषकों के अनुसार ईरान का इस्राएल को सख्त संदेश का मकसद न सिर्फ इस्राएल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी यह संदेश देना है कि ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। इधर दूसरी ओर तेहरान लगातार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक बड़ा पत्र लिखते हुए इसराइल के खिलाफ बड़ी चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्री अरागची ने अपने पत्र में लिखा है,
ईरान जायोनिस्ट शासन इसराइल की किसी भी दुस्साहसिक कार्रवाई के खिलाफ सख्ती से चेतावनी देता है और किसी भी गैर कानूनी हरकत का निर्णायक जवाब देगा। अगर इसराइली धमकियों को रोका नहीं गया तो ईरान को अपने परमाणु ठिकानों और सामग्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने पड़ सकते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वह इसराइल की धमकियों को रोकने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाए। चौंकाने वाली बात यह है कि अरागची ने अमेरिका को भी संभावित हमले में भागीदार करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमला होता है तो ईरान इसे सिर्फ इसराइल का हमला नहीं मानेगा बल्कि अमेरिका को भी इसमें शामिल मानेगा। विदेश मंत्री अरागची ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी प्रतिक्रिया की प्रकृति, सामग्री और स्तर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उठाए गए रोकथाम के उपायों पर निर्भर करती है। यह बयान ऐसे समय में आया जब CNN ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका के पास नई खुफिया जानकारी है जिसके अनुसार इसराइल ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारियों का जायजा ले रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच एक नए दौर की बातचीत होनी है जिसमें संभावित है कि अमेरिका इस बार इस डील को मानने से या फिर ईरान खुद इस डील से स्वतः अलग हो जाए। और अगर ईरान इस डील से अलग होता है तो जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक इसराइल ईरान पर हमले की प्लानिंग में है। शायद इसी वजह से ईरान की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर इसराइल ऐसी किसी भी प्लानिंग में हिस्सेदारी लेने जा रहा है तो वह संभल जाए, क्योंकि ईरान अब पूरी तरीके से तैयार है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, खासकर उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से CNN की एक रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया था। कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ईरान अमेरिका इनडायरेक्ट बातचीत अगर फेल हो गई तो इसराइल तुरंत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल देगा। लेकिन अब एक और खुलासा हुआ है और ये एक्सियोस की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक इसराइली अधिकारी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत टूट जाती है तो इसराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सियोस ने इसराइली अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि तेल अवीव अब इस बात के लिए मानसिक और सैन्य रूप से तैयार है कि यदि वियना में चल रही अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता विफल हो जाती है तो वह ईरान के खिलाफ सैन्य हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल सिर्फ प्रतीकात्मक स्ट्राइक की नहीं बल्कि एक सप्ताह तक चलने वाले पूर्ण सैन्य अभियान की योजना पर काम कर रहा है। इसमें ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्रों, मिसाइल ठिकानों और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के बेस को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील बहाल करने की कोशिशें भी तकरीबन ठप हो चुकी हैं। वॉशिंगटन की चिंता है कि ईरान गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कई बार कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं लेने देंगे, चाहे इसके लिए अकेले ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। एक्सियोस की रिपोर्ट उनके उसी रुख को दोहराती है। अगर इस्राइल हमला करता है तो पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की आग फैल सकती है। हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती जैसे ईरान समर्थित गुट तुरंत मोर्चा खोल सकते हैं। इससे अमेरिका समेत कई देश सीधे संघर्ष में खींचे जा सकते हैं। क्या इस्राइल वाकई ईरान पर हमला करेगा या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अगर वार्ता टूटी तो इसका असर सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका सकती है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम तबाह करना इस्राइल के लिए अकेले तो मुमकिन नहीं होगा, उसे अमेरिका की मदद चाहिए, खासकर मिड एयर रिफ्यूलिंग और अंडरग्राउंड बंकरों को तबाह करने वाले बमों के लिए। अमेरिका सीधे हमले में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक ईरान कोई बड़ा उकसावे वाला कदम नहीं उठाता है, और अमेरिका भी तब शामिल होगा जब अरब देश उन्हें अपनी जमीन और बेस देंगे ईरान के खिलाफ, जिसके लिए पहले ही ईरान खत्ते के अरब मुल्कों को धमका चुका है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ईरान उन पर भी हमला बोल देगा। तो क्या अकेले इस्राइल का ईरान के खिलाफ मकसद कामयाब हो सकता है? क्या आप सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।